शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिनी व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। गजाननं भोजगणाधिसेवितं कपिध्वजम्बो बलचारुभक्षणं सुरं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अनंत श्री विभूषित श्री 1008 पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा के अग्रणीय श्रोत्रीय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मर्षि महामंडलेश्वर एवं उत्तर प्रदेश संत समाज के अध्यक्ष श्री सदगुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। यहाँ के अधिष्ठात्र देवों को प्रणाम करते हुए बटुगण संतजन भक्तजन सभी के अंतःकरण में विराजमान आत्मस्वरूप परमात्मा को नमन करती हूँ, मंगलाचरण करती हूँ। वासुदेवेन्द्र जोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधो विधीयते। हमारे ज्ञान स्वरूप ज्ञान को प्रदान करने वाले जो गुरु हैं वह स्वयं वासुदेव वसुदेव के पुत्र वासुदेव यानी श्री कृष्ण ही हैं और वह जोगियों में भी श्रेष्ठ जोगेंद्र, जोगियों के भी राजा। मुमुक्षुओं का जो भी मोक्ष चाहता है उनके कल्याण के लिए हमें तत्वबोध का उपदेश दे रहे हैं, अभिधीयते दे रहे हैं। कहाँ तक दिया है उसको देखो। आत्मा के लिए एक जो श्लोक बताया गया, कौन सा 8वां नहीं, कहाँ चला गया, बहुत आगे चले गए हम। अच्छा, उत्तरार्ध डाला गया, पूर्वार्ध डाला गया। इसमें आत्मा के बारे में बताया गया, उसी को हमें विशेष करके समझना है। आत्मा कौन है? तो क्या बताया गया? अस्थूल सूक्ष्म कारण शरीर व्यतिरिक्तो। तो जो अस्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है, इन तीनों शरीरों से अलग, इन तीनों शरीरों से कोई मतलब नहीं, इनसे बिल्कुल अलग है। और क्या है? अवस्थात्रय साक्षी,
हमारे तीनों अवस्थाओं का साक्षी। अवस्था कौन है? जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति। इन तीनों अवस्थाओं का यह साक्षी है। तथा पंचकोशातीत, हमारे शरीर में जो पंचकोश हैं इनसे भी परे है। पंचकोश का जिक्र किया गया था, आज यहाँ पर इसका वर्णन भी होगा कि हमारे पहला कोश है अन्नमय कोश, दूसरा अन्नमय कोश अन्न से ही बना हुआ है, अन्न से ही पलता है। ये शरीर अगर अन्न न खाइए आप तो यह क्या होगा? अन्न का मतलब जो कुछ खाते हो, साग, दूध, हवा से लेकर के मीट इत्यादि जो कुछ खाते हैं सब अन्न ही है। शेर के लिए मनुष्य का अगर मांस खा रहा तो भी मनुष्य उसके लिए अन्न है। जो जिसका भोजन है वही अन्न है, तो उसी से वो बढ़ता है, फलता है, फूलता है और अंत में जाकर के अन्न में ही लीन हो जाता है। अन्न में लीन होने का तात्पर्य है अन्न पृथ्वी से ही उत्पन्न होता है। तो यह पृथ्वी यानी पंचमहाभूतों से ही, पृथ्वी से आप पंचमहाभूतों ले लीजिए, क्योंकि केवल पृथ्वी से ये शरीर नहीं बढ़ता है। कोई भी वनस्पति भी होती है ना, तो उसके लिए हवा भी चाहिए, वायु भी चाहिए, प्रकाश भी चाहिए, मतलब पंचमहाभूत, पांचों महाभूत चाहिए। और किसी भी कोई भी वनस्पति है, कोई फूल ही है, अगर बिल्कुल आकाश उसके बीच में खाली जगह मत रखो तो भी वो नहीं चलेगा। तो पांचों महाभूत सबके लिए चाहिए, तो यह सभी उसी के लिए, इसी प्रकार से हमारे लिए भी अगर हवा ना मिले तब भी नहीं चलेगा, प्रकाश न मिले तब भी नहीं चलेगा, खाली स्थान नहीं होगा, एक कमरे में बना दीजिए वो टेंट, टेंट बनाया जाता है तो उसमें यह ध्यान रखा जाता है इसमें प्रॉपर मात्रा में इतना खाली स्थान हो कि वायु ठीक से प्रवेश हो जाए। नहीं तो अगर उसको नीचा कर दिया जाए ऊपर वाले को तो उसी में घुट करके आदमी मर जाएगा। इसलिए यह सभी चीजें आवश्यक हैं। तो उसी में लीन हो जाता है, मतलब पृथ्वी में या अग्नि में या जल में, इसी में लीन कर देते हैं तो उसी में यह शरीर लीन हो जाता है। जह तिष्ठति, इन पंचकोशों से परे, पंचकोश के बाद दूसरा कोश अन्नमय कोश के बाद क्या बताया गया? प्राणमय कोश, जिसमें पांचों प्राण और पांचों कर्मेंद्रियां हैं। तीसरा कोश मनोमय कोश बताया गया था, क्या है उसमें? भूल जाते हैं एक दिन में, मन और पांचों ज्ञानेंद्रिय, वो चारों आ जाएंगे, ठीक है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आ जाएंगे, लेकिन ज्ञानेंद्रिय भी कहिए। और विज्ञानमय कोश में तो बताओ, बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय। आनंदमय कोश में केवल उसकी एक वृत्ति है, क्या? प्रिय, मोद और प्रमोद, यह वृत्ति है। तो इनसे जो परे है, जो बैठा हुआ है वही आत्मा है। जहाँ तिष्ठत स आत्मा, जो बैठा है वही आत्मा है। अब इसके बाद ये बता रहे हैं अस्थूल शरीर क्या है। अब इसके बाद एक एक का विश्लेषण करेंगे। यह नहीं बताया गया था ना, अस्थूल शरीरम किम नहीं बताया गया था, शायद यह भी बताया गया था, फिर भी देख लीजिए। पंचीकृत पंच महाभूत है, पांचों महाभूतों के पंचीकृत से, हरिओम हरिओम, तो पांचों महाभूतों के पंचीकृत से मिलाकर के अभी पंचीकृत की प्रक्रिया भी बताई जाएगी। प्रथम शतकर्म जन्म सुख दुख भोग आयतनम अस्ति, जो भी आपने पिछले जन्म में कर्म किए हुए हैं उनके परिणामों को या उनके फल को, उनका फल क्या होगा? सुख या दुख। आपने किया हुआ है अच्छा या बुरा कर्म किया हुआ है, शुभ कर्म किया है या शुभ कर्म, यानी पुण्य या पाप, उनका फल क्या है? सुख या दुख। पुण्य किया होगा सुख और पाप किया होगा दुख। वह फल भोगने के लिए यह जो शरीर है यह एक आयतन है। इस बिना शरीर के आप उस अपने कर्मों को नहीं भोग सकते हो। तो यह जो स्थूल शरीर है यह पंच महाभूतों के पंचीकृत करने से, उन्हीं के तत्वों से बना हुआ और यह भोग आयतन है, यानी सुख दुख जो पिछले जन्म में हमने कर्म किए थे उसके भोग का एक माध्यम है।
और क्या है, इसमें 6 विकार होते हैं। जिसमें 6 प्रकार के विकार होते हैं उसी को स्थूल शरीर कहते हैं। जायते, वर्धते, विपरमणीयते, अपक्षीयते और विनश्यति। जो एक बार है और फिर प्रकट हुआ और फिर बढ़ना शुरू किया, फिर अवस्था भी चेंज हो जाती है, बालक से किशोरावस्था, युवावस्था, तरुण, युवा के बाद प्रौढ़, प्रौढ़ के बाद वृद्ध। उससे 3 ही अवस्थाएं मानी गई हैं, बाल, यौवन और वृद्ध। बाकी नहीं मानी गई, लेकिन वो होती हैं, क्रमशः आती हैं और उसके बाद नष्ट हो जाता है। विनिश्यति। खड़ भाव विकार युक्तम जत तत् अस्तुशीलम। जो भी इन पंच महाभूतों के पंचीकृत महाभूतों से बना हुआ है और इन 6 विकारों से युक्त है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्थूल शरीर। और दूसरा, कर्मों के फल भोगने का आयतन। ये समझ में आ गया। आगे चलिए। सूक्ष्म शरीरम किम। सूक्ष्म शरीर क्या है? अपंचीकृत महाभूत। जो पंचमहाभूत हैं उनके बिना पंचीकरण किए हुए, अपंचीकरण कृत ही कृतम सत कर्मजन्य सुख आदि भोग साधनम ज्ञान इंद्रियाणि पंच। यह जो 5 महाभूतों के अपंचीकृत बिना मिलाए हुए उनका जो सतोगुण है, उसी सतोगुण से यह 5 ज्ञान इंद्रियां बनाई गई हैं। और किस लिए बनाई गई हैं? यह जो आपने कर्म किए हैं उसके सुख और दुख परिणामों को भोगने का यह जो है वह आयतन है, और यह सीधे उसी से भोगते हैं, क्योंकि ज्ञानेंद्रियां ही हैं कि वह विषयों को अपने अंदर पहुंचाती हैं। जैसे इसको समझने का काम करें। आपने कोई आपके पास फोन आया, मोबाइल से फोन आया, तो क्या आया? फोन के माध्यम से शब्द आया, शब्द सुनाई दिया, और उसकी इंद्री कौन पकड़ती है? यह श्रोत इंद्री पकड़ती है। कौन से आया? अंदर। यह तो केवल एक गोलक है, अंदर इसकी इंद्री है अंतःकरण में। जो बताया गया ना कि यह जो मनोमय कोश है उसमें यह इंद्री है, 5 ज्ञान इंद्रियां इस मनोमय कोश में है। यहाँ पर तो गोलक है, यहाँ से समाचार यहाँ तक आया। अब वह जब वहां पर आया, मन भी साथ है, मन इंद्री के साथ लगा हुआ है, फिर वो बुद्धि को देख करके बुद्धि के पास जाता है, तो वह चित्त में जो आपके संस्कार पिछले पड़े हुए हैं पिछले जन्मों के, वहां से लगाता है। यह जो जिसके विषय में बता रहा है वो कौन है, हमारा मित्र है, शत्रु है, हमारा अपना क्या है, जो कुछ है वो बताता है, और वहां से फिर आप सुखी और दुखी होते हो। अच्छा, अगर आपका कोई घनिष्ठ मित्र हुआ और ये इतना समय लगता है कि जो कि आप जान नहीं सकते हैं, एक जैसे आप शब्द बोलते हैं उसके अंदर में सारा कार्यक्रम हो जाता है। सुनाई दिया शब्द, सीधे अंदर गया और सीधे आपको सब कुछ वहां से। गूगल को सर्च करने में भी इसी प्रकार से ज्यादा समय नहीं लगता है। उनकी जो लाइब्रेरी है अमेरिका में है, यूएसए में, यहाँ से किसी भी शब्द का अर्थ ढूंढिए, वो तुरंत 9 सेकंड कहिए, 1 सेकंड का 1000वां 100वें हिस्से में ही वो बता देते हैं। उसी प्रकार से आपके इसके जानने में समय नहीं लगता है। सब कुछ चित्त में जो भी संस्कार पड़े हुए हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, सबको ढूंढ ढाड़ करके तुरंत नो टाइम बता देता है, और आप दुखी हो जाते हैं, काम भी करने लगते हैं। सारा बुद्धि कहती है कि जाओ, अगर जाने लायक होगा, किसी का एक्सीडेंट हुआ तुरंत जाओ, सब कुछ छोड़ो और भागो, उनके लिए उपाय करो। तो वास्तव में तो कुछ नहीं, यह संसार मिथ्या जगत है, काल्पनिक है ही नहीं। हम सभी के रूपों में वह परमात्मा ही है, लेकिन अब चूंकि हम इसको सत्य मान लिए हैं, इसलिए हम सुखी और दुखी होते। इस शरीर से अगर हम अपना संबंध तोड़ दें, शरीर से जो बने हुए संबंध हैं, क्योंकि वह हमारे से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि हम शरीर है ही नहीं है। कल एक सूत्र बताया गया था कि जो जिस वस्तु को जानता है वह उससे अलग होता है। क्योंकि हम अपने हाथ को भी जानते हैं, पैर को भी जानते हैं, पूरे शरीर को जानते हैं, मन को भी जानते हैं कि यहाँ से हो रहा। इसका मतलब इन सब से हम परे हैं। और हम हैं क्या? हम वही नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा ही हैं, वह परमार्थ
जो परमात्मा है वही हम है, हमारी उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन हम चूंकि इस शरीर से संबंध बना रखे हैं, एक झूठा संबंध जो काल्पनिक है, और उसके कारण से इस शरीर के द्वारा किए हुए पिछले भी कर्मों का फल हमें भोगने को मिलता है। जिस समय शरीर से संबंध त्याग दें, शरीर के द्वारा जो संबंध हैं उनको भी छोड़ दें, उसी समय आपको न कोई शोक होगा, न कोई दुख होगा, न कोई पीड़ा, बिल्कुल आप मस्त रहेंगे अपने आप में। तो कारण सुख दुखी होने का हम स्वयं है, कोई है नहीं। भोजन खा करके बढ़िया मिलता तो हर्षित होते हो, क्यों हर्षित होते हो? आप अपना संबंध इस जीवा से बना रखे हो, इस स्वाद से, उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, तो आप सुखी दुखी नहीं होगे, आपको कोई हर्ष नहीं होगा। इस पर कड़वा भी दिया जाएगा तब भी आपको कुछ नहीं पता चलेगा। और जब तक नहीं त्यागोगे तो कभी सुखी होगे तो कभी दुखी होगे। इसीलिए यह सारा तत्व का बोध आपको कराया जा रहा है, जिससे आप इसको अपने अंदर आविर्भूत करके, अपने अंदर धारण करके आप कभी भी सुखी और दुखी मत हो। तो यह सूक्ष्म शरीर इतना जानिए कि अपंचीकृत पंच महाभूतों से बना हुआ है, केवल अपने कर्मों के सुखों और दुखों को भोगने के एक साधन है। ठीक है। कर्मेंद्रिय या पंच, कर्मेंद्रिय भी 5 है, ज्ञानेन्द्रिय 5 है, यह बता दिया गया। स्रोत कल बताया था सर, स्रोत है, और उसके बाद दूसरी त्वक त्वचा, तीसरी चक्षु, चौथी रसना, पांचवी घ्राण, यानी श्वास जिससे लेते हैं। ठीक है, अभी इसका डिटेल और आएगा। तो मन चैकम बुद्धि एका, अब यह मन और बुद्धि, कर्म इंद्रियाणी और पांचों प्राण, यह कहाँ पर हैं? पंचमहाभूत में, अरे इसके प्राणमय कोश में। और बने कैसे हैं? यही जो पंचमहाभूत जो अपंचीकृत हैं उन्हीं के रजोगुण से बने हुए हैं। मनश्च एकम बुद्धि एका एवं सप्तदश कला भी सतिष्ठति जत तत सूक्ष्म शरीरम। यह सूक्ष्म शरीर जो है 17 कलाओं से बना हुआ है। पहले बताया भी था कि 5 ज्ञानेन्द्रीय, 5 कर्मेंद्रीय, 5 प्राण, 15 हो गया, और मन और बुद्धि। मन के साथ चित्त भी समझ लीजिए, बुद्धि के साथ अहंकार भी। अब इसके बाद 5 ज्ञानेन्द्रियां क्या हैं, इनके बारे में समझिए। इतना क्योंकि कल भी बताया गया था, इसलिए इसको हमने थोड़ा जल्दी में बताया, लेकिन अगर फिर भी किसी को कोई न समझ में आया हो तभी बोल दीजिए, क्योंकि इनका उपयोग आगे जब आप इस ज्ञान के पथ पर चलोगे तो बिना जो नहीं समझ रहा इसको ना, वो आगे क्या विद्या नहीं समझ पाएगा। बंसल जी, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? अब देखिए, पंच ज्ञानेन्द्रिया कान, 5 ज्ञानेन्द्रिय कौन है? तो बताया गया श्रोतम, अभी तो मैंने वैसे बता दिया था, अब यहाँ पर यह 13वें मंत्र में बताया जा रहा। श्रोतम त्वक चक्षु रसना प्राणम इति। यहाँ पर प्राण जो शब्द बताया गया वह घ्राण को एक्चुअली किया गया है, क्योंकि इसी के माध्यम से श्वास लेते हो ना, तो यह प्राण आपका चलता है, कहते हो श्वास चलने को लोग कहते हैं हमारा प्राण चल रहा है, इसीलिए यहाँ पर प्राण शब्द आया। तो इससे कोई गलत अर्थ मत लेना। ठीक है, यह 5 ज्ञानेन्द्रिय हैं। अब इनके देवता, ये सब याद भी रखने हैं आप लोगों को, आप चारों को, बाकी के लिए मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी को याद हो न हो कोई बात नहीं, चलेगा। आप याद कर सकते हो क्योंकि आप दुआ हो, अगर चाहो तो। देखो, श्रोतस्य दिक देवता, श्रोत इंद्रिय के दिक देवता हैं। त्वचा के वायु, त्वचो वायु, त्वचा के देवता के हैं वायु। वायु से ही आपको ठंडी और गर्मी का एहसास होता है। चक्षुषा सूर्य, कई जगह लिखा होगा चक्षुषा आदित्य, आदित्य और सूर्य अलग नहीं है, एक ही है। सूर्य के 12 नामों में से एक नाम है। तो नेत्र का देवता कौन है? सूर्य। रसना या वरुण, रसना का देवता जिह्वा का रसना कौन है? वरुण जी हैं।
घ्राणस्य विश्व अनुवृत्ति ज्ञान इंद्रिय देवता। घ्राणस्य यहाँ पर एक्चुअली अश्विनी कुमार हैं, इनको यहाँ पर अश्विनी पढ़ा जाएगा। यह शब्द का कुछ ऐसा ये जो प्रिंटिंग होता है ना, मैंने वो पढ़ा, लेकिन अस है, स थोड़ा सा कटा हुआ है, तो अश्विनी है यह। घ्राणस्य अश्विनी इति आदि इति, तो अश्विनी कुमार हैं देवता। अश्विनी कुमार कौन हैं? यह देवताओं के डॉक्टर हैं, और इन्हीं ने जो है, यह जो आप लोग ठंडियों में क्या खाते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, इन्हीं का एक, वैसे तो एक और ऋषि भी थे, लेकिन मतलब इन्हीं का आविष्कार है ये सब चीजें। ये जितना भी आयुर्वेद है ना, धन्वंतरी उन्होंने आयुर्वेद को लेकर के ही प्रकट हुए थे, भगवान के अवतार थे। और इन्होंने जो अश्विनी कुमार जी ने लिखा, अरे ने जो यह सर्जरी इत्यादि होती है ना, सब बहुत पुराने समय से है। क्योंकि देवता इतने हैं, एक दो नहीं है, हजारों होंगे। अरे देवता हैं, फिर वहाँ पर ये जो गाने बजाने करते हैं, क्या कहते हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, किन्नर हैं, तो बहुत सारे हैं, तो सभी का देख रेख करने वाले ही हैं। और यही नहीं, कोई ऋषि मुनि पर कोई आफत आती है तो भी भगवान के प्रेरणा से ही आकर के इसकी रक्षा करते हैं। तो यह इनके देवता हैं, दो हैं, बाकी के देवता एक ही हैं। दोनों नेत्रों के देवता एक ही हैं, सूर्य है, लेकिन इसके दो देवता, दो भाई हैं, साथ साथ रहते हैं, इसलिए वो दो हैं, अदरवाइज एक ही है। अब देखिए इनका विषय देख लीजिए, वैसे तो बता दिया गया आपको, लेकिन फिर भी समझ लीजिए। श्रोतस्य विषय शब्द ग्रहणम, श्रोत इंद्रिय का यानी इस जो कान है, इसका विषय क्या है? शब्द को ग्रहण करना। त्वचो विषय स्पर्श ग्रहण करना, त्वचा का विषय है स्पर्श को ग्रहण करना, यानी ठंडा गर्म जो अनुभूति होती है उसको ग्रहण करना। चक्षुषो विषय रूप ग्रहण करना, नेत्र का क्या है? यहाँ पर रूप दिया है, रंग भी है, रंग और रूप दोनों को ग्रहण करना, लेकिन रूप तो समझ लीजिए। रसना या विषय, रस ग्रहण, रसना का विषय क्या है? रस ग्रहण। रस का मतलब केवल मीठा ही नहीं, तीता भी होगा, कड़वा भी होगा। कड़वा तीता में डिफरेंस होता है, कसैला भी होगा, खट्टा भी होगा। तो ये भी 6 प्रकार के स्वाद भी होते हैं। कसैला किसका होता है? यह आंवला इत्यादि का कसैला होता है। नीम का कड़वा होता है, कड़वा बहुत कड़वा होता है, हाँ समझे ना। तो हर एक का स्वाद अलग अलग होता है। मीठा में भी कई वैरायटी हो जाती है, कम मीठा, मध्यम कोटि का मीठा, ज्यादा मीठा। अरे चावल में भी मीठा होता है, शुगर होता है, पता है चावल में, गेहूं में भी होता है, रोटी में होता है। रोटी को आप खूब चबा करके खाइए, आपको मीठा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही नहीं, टमाटर वगैरह में, टमाटर में, पालक में, चौराई में, इसमें नमक पूरा होता है। अगर इसको खाएं तो आपको नमक की बाहर से जरूरत नहीं पड़ेगी। जिसको बताया जाता है कि नमक खाना, जिनकी किडनी खराब हो जाती है, उनको नमक खाना वर्जित हो जाता है। लेकिन अगर चौराई, नमक, यह सब खाएं तो उनको नमक की कोई आवश्यकता ही नहीं मालूम होगी। जिसको शुगर वालों को कहा जाता है ना मीठा नहीं खाना, तो आखिर तो खाते हैं आटा ना, उसको चबा चबा करके खूब खाएंगे और मीठा लगेगा, मीठा का स्वाद आ जाएगा, कोई जरूरत नहीं होगी। कार्बोहाइड्रेट उसे मिलेगा पर्याप्त मात्रा में। दूध में मीठा होता है, अरे गन्ना तो भाई है मीठा का, गन्ना है, आम है, चीकू है, यह सब तो बना होता है शुगर वालों के लिए, ये सब तो नहीं लेना होता है। चलो कोई बात नहीं। घ्राणस्य, अच्छा ये हो गया श्रोत शब्द ग्रहण, तो विषय स्पर्श ग्रहण, चक्षुषो हो गया, रसना हो गया। प्राण से विषय गंध ग्रहण में थी, प्राण का विषय है गंध का ग्रहण करना। देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने को करो, जो भोजन आप करते हो ना, अब उसका पहले पशुओं से मिलान कर लो। पशु के पास कोई भी होगा, गाय होगी, भैंस होगी, घोड़ा होगा, बंदर भी होगा, किसी चीज को ग्रहण करता है, खाता है, खाने के पहले वो सूंघता है। अगर गंध उसके माफिक नहीं है तो वो नहीं खाएगा, छोड़ देगा।
कहाँ करते हो? आया और उसको डाल लिया। हाँ, अच्छा ठीक है। उसमें क्या है, मान लो रसमलाई दे दिया जाए आपको, 4 दिन का बासी हो, तो सूंघोगे नहीं, अगर सूंघोगे तो उसको त्याग दोगे और उसको गप 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 जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? तो यह सब चीजें हैं। ऐसा है, देखो, भोजन करने का यही होता है, पहले उसके गंध को स्पर्श करो। भोजनालय से गंध आपको आना शुरू हो जाए, और गंध से ही आपका आनंदमय कोष में प्रेम की अनुभूति हो जाती है। गंध आपके माफिक होता है। थाली आपके पास आती है तो बताया था कल, प्रिय होता है, मोद आ जाता है अंदर, लेकिन वो मोद आने के गंध अगर ठीक नहीं है तो नहीं आएगा ना। गंध में जरा सा भी डिफिकल्टी आपको वो आता, भोजन को त्याग दो, मत करो। कई लोग ऐसे भोजन बनाते हैं, जानबूझ करके कोई नहीं करता है, लेकिन कोई चीज ऐसी आ जाती है। और दूसरी बात ये भी है, कई लोगों को कोई गंध प्रिय होता है, किसी को वही गंध अप्रिय होता है। तो जिसको वो अप्रिय हो उसको उस प्रकार का भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो वही भोजन रोग बढ़ाने वाला हो जाता है, आपके शरीर के अंदर नाना प्रकार की चीजों को उत्पन्न करेगा। अब देखो, मैं सीधी साफ बता रहा, यहाँ और दूसरे स्थानों में पाचन शक्ति जल के अनुसार भी बहुत अंतर पड़ा है। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि हरिद्वार का पानी बहुत ही श्रेष्ठ है। यहाँ पर जो भी रहते हैं, अगर भोजन पर कंट्रोल करते हैं तो उनका यह पाचन शक्ति बहुत अच्छी बनी रहती है। और वहीं पर जितने भी ऐसे शहर हैं पॉलिसी जो हैं, समझ गए होंगे कौन कौन, बॉम्बे है, कलकत्ता है इत्यादि, तो वहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है पाचन शक्ति, क्योंकि कोई चीज शुद्ध नहीं मिलता, कोई चीज शुद्ध नहीं मिलेगा आपको। और यहाँ पर कम से कम दूध भी मिलेगा तो भी शुद्ध मिलेगा, साग इत्यादि भी शुद्ध ही, लगभग शुद्ध मिलता है, वहां की अपेक्षाकृत तो बहुत शुद्ध होता है। यही कारण है, आब हवा भी बहुत अच्छी होती है। वहां तो बनाई हुई आब हवा है ना, यहाँ पर तो नेचुरल मिलती है। तो इसका बहुत प्रभाव पड़ता है। दिल्ली चले जाइए, दिल्ली तो और सबसे पोल्यूटेड सिटी दिल्ली ही है, दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे तो ही है। ये सब बड़े भी पोल्यूटेड सिटी है। पंजाब में चले जाइए, सारे शहरों में पोल्यूशन बहुत कम होता है। वही जब जलाते हैं ना, जब फसल तैयार हो जाती है उस समय, जब वो जो पुआल वाला धान वाला खेत होता है उसको जलाते हैं, उस समय पोल्यूशन आता है महीना 2 महीना के लिए। लेकिन उधर श्रीनगर में जाइए, श्रीनगर के ऊपर चले जाइए, बिल्कुल पोल्यूशन रहित है, अनंतनाग कहते हैं, मैं गया हूँ, देखा हूँ, ऊपर है, बीच में गांव गिराव है ही नहीं है, पहलगांव है। तो वहां पर बिल्कुल, उत्तराखंड में देख लीजिए, उत्तरकाशी और उससे आगे जाइए तो नो पोल्यूशन आता, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो जहां है वहीं पर उसको मेंटेन करके अपने बनाना है। उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, अपने भोजन को कम से कम कर देना चाहिए, जहां पर मिलावट ज्यादा है उसको त्याग देना चाहिए। सीधी सी है, गंध आपको माफिक नहीं लगी, पहले गंध लीजिए फिर उसको ग्रहण कीजिए, छोड़ दीजिए। जितने भी जानवर हैं, अगर उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है तो भोजन छोड़ देते हैं, सीधी सी। और हम लोग वही नहीं करते हैं। डॉक्टर भी आजकल के क्या कहते हैं, कोई नहीं, कुछ भी जो मर्जी खाओ, खाना खा के दवाई खाओ। तो चलो, अब अगला 15वां 14वां मंत्र देखिए क्या है। पांचों कर्मेंद्रिय समझ में आ गया, ज्ञानेंद्रिय समझ में आ गया। अब कर्मेंद्रिय के लिए देखो, कर्म इंद्रियाणी कहानी। कर्मेंद्रियां कौन है? वाक, वाक मान ले, बाड़ी, पाड़ी, पाड़ी माने, पाड़ी माने नहीं मालूम है। इस हस्त को, हाथ को कहते हैं बेटे, पाड़ी हाथ को कहते हैं। पाद संस्कृत का शब्द है, पाद माने पैर, ठीक है। और पायु, पायु किसे कहते हैं? मल द्वार को, गुदा को। उपस्थ जनेन्द्री को,
ये सब समझना चाहिए ना, आप लोगों को तो जरूर समझना चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ही जो है आगे बढ़ करके इस विद्या को आगे फैलाओगे, तो आप नहीं समझोगे तो कौन समझेगा। हाँ? इति पंच कर्मेंद्रियाणि, यह 5 कर्मेंद्रिय हो गई। नाम हो गया वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। ठीक है, हिंदी में समझना हो तो वाणी, हाथ, पैर, हाथ को हस्त कह सकते हैं, पैर और मलद्वार और जननेंद्रिय मूल। ठीक है, अब इनका काम देखिए, इनका पहले देवता देखिए। वाचो देवता वहिनी, वाच का देवता कौन है हमारी का? वहिनी, अग्नि। वहिनी कहते हैं अग्नि को, अग्नि देवता है, अग्नि है। इसका मतलब अगर कड़वा बोलोगे तो क्या है, अग्नि निकलेगी ना, और फिर जूता पड़ेगा। अब मधुर बोलोगे, प्रिय बोलोगे तो क्या होगा, आपकी पूजा होगी। हमेशा वाणी को कंट्रोल हमें करना चाहिए। वाणी, क्योंकि इसका स्वभाव ही है तेज। अब हम कितना भी करें ना, अगर थोड़ा सा भी होगा तो वाणी बहुत तेज होगी। जिसके शरीर में जितना ही पित्त की दिक्कत होती है, वाणी उतनी ही कड़वी होती है, अग्नि तेज होती है। अच्छा, तो वह जब तेज होगी तो किसी को बुरा लगेगा तो क्या करेगा, आपका पूजा तो नहीं करेगा ना, बल्कि दूसरा ही करेगा। इसलिए वाणी जो है हमेशा मधुर होना चाहिए। आप लोग भी अभी बालक हो, लेकिन अभी से वाणी पर संतुलन कीजिए, वही बोलिए जो प्रिय हो, और थोड़ा जो आपका जवाब, जिससे प्रश्न का जवाब आपका सटीक जवाब मिल गया, बस उतना ही। नहीं तो मौन भी रहने की कोशिश कीजिए। अगर 1 घंटा आप सभी मौन रखें तो अति सुंदर होगा, उससे आपकी शक्ति का विकास होगा। छिपी हुई शक्ति जो है ना, उसका वह जागृत होगी। और अभी माले की बात हो रही थी, जाप की, तो अगर आप गायत्री मंत्र का 11 माला ही करते हैं डेली, ज्यादा नहीं, कम से कम समय 1.5 घंटा लग जाएगा। अभी वह कर रहा था ना, वो चला गया, मैं सोचा कि रहेगा अपना, क्या बोलता है, भंडारी। असल में केवल ऐसे नहीं है कि ओम भूर्भुवः स्वः, ऐसे नहीं है। मंत्र को उसी तरीके से पढ़ना है जैसे उसका है, ओम भूर्भुवः, समझते हुए भी, अर्थ के साथ में, तब उसका भाव पड़ता है। आप इस प्रकार से अर्थ को समझते हुए मन ही मन करोगे तो देख लो, कम से कम 10-11 मिनट लगेगा एक माला जाप करने में, और फिर उस माले का प्रभाव होगा। अब 5 माला करो, लेकिन ठीक से करोगे, समय लगेगा, 10 मिनट में नहीं होगा। अब आपका 10 मिनट में तो मेरे ख्याल से, अगर जो आप लोगों में से जो करते हैं ना संध्या, 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगाते हैं। नहीं लगाते हो ना, करते ही नहीं हो, नहीं करते हो ना, करते नहीं हो, करोगे नहीं तो बुद्धि तेज नहीं होगी। बुद्धि का विकास, ज्ञान अगर चाहिए तो आप संध्या, तीनों समय का त्रिकाल संध्या अवश्य कीजिए। ब्राह्मण का जो कर्म है उसको कीजिए, नहीं करोगे तो फल भी नहीं मिलेगा ना, सीधी सादी बात है। कुछ चाहिए तो त्रिकाल संध्या करनी पड़ेगी, और कम से कम सुबह का पहले रेगुलर कर लीजिए, फिर शाम का रेगुलर कीजिए, बाद में दोपहर का। हाँ, एक एक करके, और नहीं कुछ तो 5 माला ही कीजिए एक संध्या में, 2 ही माला कीजिए, 3 ही माला कीजिए, लेकिन अच्छी तरह से समझते हुए कीजिए। समय 40 मिनट लगता है, 45 मिनट, कोई बात नहीं। एक बार की दृष्टांत है, जब पांडव लोग जंगल में, उनका अज्ञातवास चल रहा था, उस समय दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि को इसीलिए भेजा था कि वहां पर जाएंगे और भोजन खिला नहीं पाएंगे, इनका सत्कार नहीं कर पाएंगे पांडव लोग, तो ये श्राप दे देंगे। दुर्वासा ऋषि जैसा श्रापित देने वाला कोई नहीं था, बहुत बड़े भगवान शिव के अवतार हैं, ज्ञानी आदमी हैं, लेकिन क्रोध उनके जबान पर रहती थी। तो ये पांडव अपने आप में सुलझाएंगे, हमसे लड़ाई युद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके हिसाब से इनका काम हो जाएगा। लेकिन जब इनके यहाँ आते हैं, उस दिन एकादशी का पारण था, तो पांडव लोग बहुत खुश होते हैं कि महाराज जी आप बहुत अच्छे समय पर आए और पारण के लीजिए।
और 1000 शिष्य थे, एक नहीं। दुर्वासा ऋषि तो अकेले ही हजारों आदमी का भोजन कर डाला है, कुछ पता नहीं। हालांकि उनको क्या कहा जाता था, निराहारी, कुछ नहीं खाते हैं, निराहारी कुछ नहीं खाते हैं। क्यों? कुछ लोग कहते हैं दुर्वा को पीते थे, इसलिए कि किसी चीज का स्वाद लेते ही नहीं थे, इसलिए निराहारी। जो स्वाद न ले वो खाता ही नहीं, भोजन नहीं करता। अब द्रौपदी चिंता में पड़ गई, कैसे इनका भोजन का इंतजाम किया जाए। इन्होंने कहा हम स्नान करके आते हैं और संध्या बंदन करके, दोपहर का समय था, तो संध्या बंदन करके आते हैं तो फिर भोजन करते हैं। आपको संध्या बंदन करने में उनको 2 घंटा लग गया। अब तुम लोग सोचो 10 मिनट में करते हो संध्या बंदन, 15 मिनट में करते हो, वो भी तो संध्या बंदन करते। तब तपस्या का फल होता है ना, तब आप जो कह दोगे वह सत्य होगा, जो मुंह से निकल गया आपका वह सत्य ही होगा। जब त्रिकाल संध्या करोगे तब होगा ना। वह द्रौपदी की बात अलग है, वही जो लक्ष्मी जी थी, वही तीसरे जन्म में श्राप के कारण से यहाँ पर द्रौपदी बनी थी। इसीलिए भगवान कृष्ण की सचर्या थी, मतलब सखी, वो बोलते थे सखा सखी का संबंध था, क्योंकि भगवान की ही किसी समय में पत्नी थी, यहाँ पर 5 पांडवों की पत्नी बनी थी, तीसरे जन्म में श्राप के कारण ही। वह कोई ऐसी नहीं थी, भगवान कृष्ण का आवाहन करते हैं, भगवान आते हैं और एक साग कहीं बर्तन में लिपटा हुआ मिला, उसी को खा लेते हैं, वो सारे देवता लोग तृप्त हो जाते हैं, मतलब आपके दुर्वासा ऋषि और सब चले जाते हैं। तो यह दृष्टांत हमने इस संध्या बंधन का महत्व के दृष्टिकोण से बताया कि संध्या करने का क्या फल मिलता है। जो कह दो वो तुरंत सत्य हो जाता है, बशर्ते आप झूठ मत बोलो। अभी झूठ जो नहीं बोलेगा, और त्रिकाल संध्या करने वाला कोई ब्राह्मण है, ठीक से संध्या करता है, तो जो कह देगा वह सत्य होगा। ज्ञानी तो होगा ही होगा, वह बुद्धिहीन नहीं होगा, मंद बुद्धि वाला भी नहीं होगा। अभी जो आपको मंत्र को याद करने में समय लग रहा है, अगर जिस समय यह गायत्री मंत्र अच्छी तरीके से करना शुरू कर दोगे, उसी समय देख लीजिए यह एक बार सुनने में ही याद हो जाएगा, नहीं तो 2 बार करने में तो बिल्कुल याद हो जाएगा, अभी बिल्कुल याद हो जाएगा। और आप देख लो आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। अगर आगे बढ़ना चाहते हो, इसको करो, दूसरे का ध्यान मत दो, संग उसी का करो जो भगवान का भक्त हो या संत हो, दूसरे का साथ छोड़ दो। आपस में भी बल्कि आप लोग ज्यादा व्यवहार मत करो, क्योंकि जब चारों एक साथ रहोगे तो चौपट हो जाओगे। अपना ध्यान केंद्रित करो भगवान में। तो वाचो विषय क्या है? भाषण देना, बोलना, वाक्य। पाणो विषय, वाणी का विषय क्या है? वस्तु को ग्रहण करना, वस्तु को लेना देना। पाद विषय गमनम, पाद का विषय क्या है? पैर का जाला। पायो विषय मल त्याग, तभी जानते हैं इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। उपस्थ से विषय आनंदित, उपस्थ का विषय क्या है? आनंद, ज्ञानेन्द्रिय का विषय आनंद है। यह 5 कर्मेंद्रियों के विषय हो गए, 5 ज्ञानेन्द्रियों के विषय हो गए। अब आगे देखिए, कारण शरीरम क्या, स्थूल शरीर बता दिया गया, सूक्ष्म शरीर क्या बता दिया गया। आत्मा के बारे में ही बताया गया था ना कि आत्मा जो है यह तीनों शरीरों से अलग है, इससे व्यतिरिक्त है। और तो स्थूल शरीर बता दिया गया, सूक्ष्म शरीर बता गया। अब तीसरा कारण शरीर देख लो। कारण शरीर क्या है? अनिर्वचनाद्य अविद्या रूपम, यह अनिर्वचनीय है। कारण शरीर का वर्णन आप नहीं कर सकते हो। जैसे हम आत्मा का वर्णन नहीं कर सकते हैं, मिथ्या का वर्णन नहीं कर सकते हैं, माया का नहीं वर्णन कर सकते हैं, उसी प्रकार से इस कारण शरीर का वर्णन, क्योंकि अविद्या ही है। वास्तव में कारण शरीर कोई है नहीं, कोई इसका रूप नहीं है, किंचित लेश मात्र भी कुछ भी नहीं है। यह शरीर में केवल यह अविद्या जो व्याप्त है, एक पतली सी झिल्ली बताई जाती है, लेकिन वह संकेत किया जाता है, कुछ नहीं। केवल अज्ञान ही जो है वही यह दोनों शरीरों का भी कारण है। आप इस शरीर में पैदा हुए हो,
उसका कारण वही अज्ञान है, पिछला अज्ञान आज भी है। यानी पिछले जन्म के जो कर्म हैं उनके अनुसार ही तो शरीर मिला है। अरे पूर्ण किए हो। मैं कहता हूं जो भी यहाँ पर रह रहे हो आप लोग, पिछले जन्म में आपका बहुत बड़ा पुण्य था जो कि हरिद्वार जैसे शहर में आपको रहने को मिल रहा है। और वो भी आश्रम में। अगर चाहो तो अपना जीवन कितनी दूर आगे बढ़ा सकते हो। अब भगवान का नित्य प्रति सुबह दर्शन पूजन पाठ तो करते ही हो। अब वहां पर जरूरत यही है कि आपका चित्त उस परमात्मा में लग जाए बस पूजा करते समय में। देखो, और बाकी सबके लिए यह जरूरी है। यहाँ पर इसका विषय नहीं है, विषय से हम डेविएट हो रहा हूं। आप लोग प्रेम कहीं नहीं, जल्दी आ जाओ, मैं तेरे लिए सुना रहा हूं। मैं सुनाता नहीं है सब चीजें। देखो, 5 चीजें होती हैं पूजा करने के लिए। किसी भी देवता का पूजा करते हो उसमें 5 चीजें जानना बहुत अति आवश्यक है। जैसे सुबह रुद्राभिषेक बताया गया, भगवान शिव को स्नान कराइए या स्वयं कीजिए या किसी कराइए तो कम से कम 2 वस्त्र उनके शरीर पर होना चाहिए। वो वस्त्र क्या होता है, हम एक धागा ही डाल देते हैं, वही वस्त्र है। वस्त्र उपवस्त्र कर चढ़ाते हो ना, तो वही उसी प्रकार से आप स्वयं भी नंगा स्नान मत करो, भगवान को भी मत कराओ। अच्छा नहीं कुछ तो अच्छा चीज डाल दो, चलो कुछ तो है। अब यहाँ पर 5 चीज क्या होता है। पहला है अभिगमन। अभिगमन का मतलब होता है भगवान के पास आप किस प्रकार से जाओगे पूजा करने के लिए, कैसे जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नंगे चले जाओ, यह भी नहीं है कि आप गीला पहने, जैसे मतलब यहाँ होता तीर्थों में होता है, लोग स्नान करते हैं, भगवान शिव का मंदिर है और वही निचोड़ करके चले गए, वही पहन करके। ऐसा नहीं आना चाहिए। जैसे आपका कोई प्रिय आता है, मित्र आता है, अभिष्ट मित्र कोई आया और उससे मिलने के लिए, उसके स्वागत के लिए जाते हो, उसी प्रकार से जाना चाहिए। अब सोच लो कैसे जाना चाहिए। दूसरा है उपादान। उपादान का मतलब जो पूजा की थाली है उसमें क्या सामान होना चाहिए। तो जो उस आपके आराध्य को प्रिय है वही सामान होना चाहिए। जैसे मान लो शिव के दरबार में जा रहे हो, वहां पर कई देवता हैं, कम से कम शिव का पूरा परिवार होगा, लेकिन आपके आराध्य कौन है, आपके देवता कौन है। अगर शिव जी हैं तो उनको वही भांग धतूरा बेलपत्र अक्षत में गिना टूटा हुआ चावल यही होना चाहिए। दुर्वा हो गया, मुख्य रूप से बेलपत्र धतूरा बेल इत्यादि होना चाहिए। लेकिन वहीं पर आपके अगर इष्ट गणेश जी हैं तो लड्डू होना चाहिए, बाकी हो दुर्वा लड्डू हो तो बहुत बढ़िया। वहीं पर अगर माता पार्वती हैं, अम्बा जी, दुर्गा जी हैं तो कम से कम सिंदूर और लाल फूल होना चाहिए, जो कि अड़हुल का फूल होता है, माता जी को बहुत पसंद है। शिव जी को सफेद चीज प्रिय है, शिव जी पर इसलिए लाल फूल नहीं चढ़ाते हैं। तुलसी, भगवान विष्णु हैं तो उनको तुलसी ही प्रिय है, तुलसी के प्रति प्रिय है। तो जो जिसको प्रिय है वही आपके उस थाली में, पूजा के थाली में सामान होना चाहिए। बाकी देवताओं को सिर्फ प्रणाम करना है। यह नहीं कि आपके देवता हुआ है तो सबको नमस्कार करो, सबको लगाओ सिर। लेकिन सिर झुकाते हो तो क्या होता है, अभी आपने सुना कि पादो विष्णु, पैर के देवता क्या है, विष्णु है। तो आप पैर पर किसी के पैर पर अपने सिर को रखते हो तो विष्णु जी प्रसन्न होते हैं, पादो विष्णु। और आजकल कैसे लोग प्रणाम करते हैं, घुटना को छूते हैं ना, ज्यादातर घुटने को छूते हैं, नहीं तो ऐसे नमस्कार, उससे कुछ नहीं होता है। और जब कई चीजें होती हैं और वेद के अनुसार भी जब आपका कमर से झुकते हो तो यह पाचन तंत्र भी ठीक होता है और सिर जब जाता है तो अहंकार भी समाप्त होता है। अब भगवान विष्णु स्वयं उसके देवता प्रसन्न होते हैं। अब यहाँ पर आइए, आपने उपादान कर दिया, उपादान ठीक हो गया। तीसरा है इज्जत। भगवान को बोलने के उसमें तो आप लोग पारंगत हो, लेकिन वह मंत्र जरा शुद्ध उच्चारण के द्वारा जो सभी को साफ साफ सुनाई दे, उस मंत्र का आवाज चेंज होना चाहिए। प्रारंभ से लेकर के अंत तक एक जैसी आवाज हो, ठीक है। कौन सा मंत्र बोल रहे हैं, उनकी प्रार्थना, जो जिसके मंत्र है, शिव जी का तो शिव जी का, गणेश जी का, बाकी को अपना हाथ जोड़िए, ठीक। उसके बाद क्योंकि आराध्य सभी का एक ही होना चाहिए,
10 आरा दोगे तो कोई नहीं काम आएगा समय पर, एक दो भी नहीं, एक। ठीक है, तो पहला हो गया अभिगमन, कैसे जाना चाहिए। दूसरा हो गया उपादान, उसमें पूजा की सामग्री अपने इष्ट के अनुसार, अपने आराध्य के अनुसार ही होना चाहिए जो उनको प्रिय है। और तीसरा, वो भी प्रिय का सुन करके नहीं, शास्त्र के अनुकूल, शास्त्र के अनुकूल बताया जा रहा है। तीसरा, इज्जा किस प्रकार से, किस मंत्र से उनका आवाहन पूजा करना चाहिए, पहले ही नहीं किया जाता है। जैसे आप क्या नाम है इसका, विशाल, जैसे आप पहले क्या करते हो, प्रक्षालन करते हो ना, शरीर को वित्त करते हो ना, वैसे ही आचमन करते हो, वैसे ही उनको भी आचमन कराना चाहिए। फिर कुछ स्नान कराने के बाद फिर कुछ खिलाना चाहिए, चढ़ाने के बाद फिर खिलाना चाहिए लास्ट में, तरीका ठीक होना चाहिए। तो उनको सारी चीजें पूजा करने के बाद ही फिर सब भोग लगाइए। अब फिर उसके बाद जो है चौथी चीज आती है, आप क्या कहते हैं उसको, नहीं, स्वाध्याय। स्वाध्याय है चौथी चीज। स्वाध्याय का मतलब वहां पर अध्ययन नहीं करना है, कुछ अपने अंदर का भी विषय नहीं देखना है, वहां पर उनकी स्तुति करनी है। स्वाध्याय का मतलब वहां पर भगवान की, जिसकी भी आराध्य है उनकी स्तुति जो उपयुक्त अपने पूरे लीन के साथ। अंतिम है योग, पांचवा चीज है योग। योग में वह योग नहीं करना है कुछ, उसमें अपने मन को, अपने आत्मा का उनके आत्मा से मिलाना है, बिल्कुल एक कर देना है। वहां पर जब बिल्कुल आपका चित्त एकाग्र हो जाए तो ऐसा समझो, ऐसा चिंतन करो कि आप की आत्मा उनकी आत्मा एक है और वही वह परब्रह्म है। ऐसा भाव बन जाए, वहां यह करने में 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगे, यह बिना किए हुए वह पूजा आपका कंप्लीट नहीं होता। ऐसा करोगे तो देखो, रेगुलर करोगे तो देखो उसका फल आपको हफ्ते 10 दिन में आ जाएगा। लेकिन चित्त लग जाना चाहिए, वह दोनों उस समय एक हो जाए और आपको अनुभव कोई वही हम ब्रह्म है। ठीक है, अब अगला देखिए, अवस्था कारण शरीर हो गया ना, नहीं हुआ था। अनिर्वचनीय हो गया पहला। दूसरा अविद्या रूप, यह शरीर ही अविद्या के कारण बना हुआ, तो वह कारण शरीर अविद्या का ही रूप है। और क्या है, शरीर द्वेष कारणभूत बता दिया गया था, दोनों शरीरों का कारण है। इस अविद्या के कारण ही, अज्ञान के कारण ही आप किसी भी योनि में जन्म लिए हुए पुरुष शरीर मिला है और पिछले पुण्य के कारण से मिला है। स्वरूप ज्ञानम जद अस्ति सत स्वस्वरूप अज्ञानम, और अपने स्वरूप में यह अज्ञान के कारण ही यह शरीर है और अदरवाइज नहीं है। और क्या है, तत् कारण शरीरम, यही कारण शरीर है जो सबसे विलक्षण है। अगर अज्ञान नहीं होता तो कारण नहीं है। जिस समय आपको ज्ञान हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, हम वही परब्रह्म हैं, उसी समय यह कारण शरीर समाप्त, उसी समय आपका स्थूल शरीर रहेगा। क्यों, पिछला जो प्रारब्ध है उसके अनुसार जो भोगना है वो भोगेगा सूक्ष्म शरीर में, लेकिन आप उस शरीर से बिल्कुल अपने को अलग नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मस्वरूप में हो जाओगे। ये जीवत्व भाव उसी समय समाप्त हो जाएगा। कारण शरीर समाप्त होते ही आपका जीव का भाव समाप्त हो जाएगा। कितना भी चोट आपको पड़े, आप दुखी नहीं होगे, दुखी सुखी होने की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। लेकिन जब तक इस शरीर से संबंध बनाए रखोगे, शरीर के द्वारा जो संबंध हैं उनको अपना मानोगे, अपना दुश्मन मानो या अपना प्रिय मानो, तब तक दुखी और सुखी होते रहोगी। यह तीनों शरीरों का हो गया। तो वह आत्मा अपना तीनों शरीरों से अलग है। यह हो गया कि न तो स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण शरीर, तीनों शरीरों का अलग अलग वर्णन हो गया। अब तीनों अवस्थाओं का साक्षी है, यह भी बताया गया था। तीनों अवस्था क्या है, अवस्था त्रयम किम, या तीन अवस्थाएं क्या है, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति या त्रिश अवस्था, यह तीन अवस्थाएं हैं। अब जागृत में देखो क्या है, स्वप्न में क्या है, सुषुप्ति में क्या है। पूछा जा रहा है जागृत अवस्था का, जागृत अवस्था क्या है, तो श्रोत आदि ज्ञान इंद्रिय शब्द विषयों ज्ञायते इति जतः, यह श्रोत आदि
मतलब ये जो पांचों ज्ञानेंद्रियां हैं, श्रोत, त्वक, चक्षु, रसना और घ्राण, यह पांचों इंद्रियां जागते हुए अपने अपने विषयों का भोग कर रही हैं। हर एक का विषय भी बता दिया गया था, उन विषयों का भोग कर रही हैं, तो वही जागृत अवस्था है। और देखो, अस्थूल शरीर एतद अवस्था अभिमानी आत्मा विश्व इत्युच्यते। इस स्थूल जो शरीर है, इसका अभिमानी देवता है, उसका नाम है विश्व। इसके अभिमानी देवता को विश्व कहते हैं। अब स्वप्न अवस्था देखिए। स्वप्न अवस्था क्या है? जागृत अवस्थायाम जत दिष्टम जत श्रुतम तद जनित वासनाया निद्रा समय या प्रपंच प्रतीत सा स्वप्न अवस्था। जागृत अवस्था में जो आप सुनते हो, जो देखते हो, जो जानते हो, उसका जो वासना है, जो संस्कार पड़ जाता है, वह निद्रा के समय में जब सो जाते हो तो वही प्रपंच के रूप में वही दिखाई देता है, वही संस्कार का भोग करने लगते हो, वही है स्वप्न अवस्था। जिसमें आप जाग नहीं रहे हो, आप लेटे हुए, आपका शरीर पूरा लेटा हुआ है, लेकिन वह गाढ़ी निद्रा भी नहीं आई हुई है, आपका मन उसमें जाग रहा है, मन जाग रहा है। और जो भोग, जो वासना आपके अंदर पड़ी हुई है, जागृत अवस्था, मान लो रसगुल्ला खाने का मन है, किसी ने कहा था नहीं खिलाया, रसगुल्ला क्यों ना मारा बारंबार, पता नहीं, समोसा खाने का ले लो, कुछ भी मन है, और वह भोग नहीं मिला, जागृत अवस्था में नहीं मिला, वह आपके छिपा हुआ है, और उसी का वहां पर भोग करोगे, सपने में भोग करोगे, वही है वह भोग। वो जो वासना पड़ गई, संस्कार है, यह भी हो सकता है पिछले जन्मों का भी हो, तो वही वहां पर दिखाई देता है। अरे कई बार तो स्वप्न, आप लोगों की बेटी तो ये ज्यादा नहीं है, जितने भी पुराने हैं ना, कई बार बचपन काल की कोई ऐसी चीजें आती हैं, स्वप्न में दिखाई देती हैं। बचपन में कोई दोस्त मिला होगा, कोई कुछ हुआ, जो आप चिंतन करते हो वही आता है, और कुछ नहीं आता है। अब आगे देखिए, सूक्ष्म शरीर स्वप्न अवस्था अभिमान्य आत्मा तेजस। इसका अभिमानी देवता का नाम है तेजस। अपने मन को केंद्रित नहीं करोगे, एकाग्र नहीं करोगे, तो बैठने का कोई लाभ नहीं। बेशक जाकर के तुम्हें तो मेरे पास यहाँ रहने के योग्य तुम नहीं हो, यहाँ रहने के योग्य तुम नहीं हो। अगर चित्त की तुम्हारी एकाग्रता नहीं होती है किसी चीज में, तो क्या फायदा रह गया? कि अगर केवल तुम्हारा पर्पज यही है कि अपना खाओ पियो मौज लो, तो फिर करते रहो, कोई फायदा नहीं है। चित्त की एकाग्रता, हर एक चीज में एकाग्र करना पड़ेगा मन को। अगर एकाग्र करना शुरू नहीं किए, तो आगे वह अपनी अनुभव की बात जो होती है ध्यान अवस्था, वो कब अनुभव करोगे? कभी नहीं होगा, बचपन से करता जाएगा वही होगा। अब एक छोटी छोटी चीजों में, अब भोजन लाओ तो पूरा ध्यान भोजन पर ही हो, एवं भोजन ग्रहण करो तो पूरा ध्यान वहीं पर हो, बात भी ना करो, कुछ नहीं। और यहाँ तो मोबाइल भी चलता रहेगा, देखता रहेगा, मन वहां रहेगा, तो वो भोजन का स्वाद नहीं आएगा, और न तो भोजन का जो शक्ति है आपके अंदर वो प्रकाशित करेगी, कुछ नहीं होगा। उसको देखो। अब देखो सुप्त अवस्था, सुषुप्ति अवस्था का, सुषुप्ति अवस्था क्या है? अहम किमपि न जानामि सुखेन मया निद्रा अनुभूत भवनेयत इति यत्। हमें पता नहीं चलता है कि हम कहाँ थे, कितना हमें आनंद मालूम हुआ जगने के बाद। जिसको इसका बोध होता है, तो उसके पहले जो अवस्था थी वही सुषुप्ति अवस्था, उसका दूसरे शब्दों में कहो गाढ़ी निद्रा। अब एक दिन खूब फावड़ा चलाओ, कम से कम अगर 1 घंटा भी फावड़ा चलाओगे ना दिन में, तो देखो कैसी प्यारी नींद आती है। और वही नींद जो है जिसमें कोई स्वप्न आएगा ही नहीं, उसी को कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। एवं आप मेहनत करके परिश्रम से मन से पढ़ोगे तब भी स्वप्न नहीं आएगा। अरे स्वप्न नहीं आएगा, अगर कोई चीज नहीं याद हो रहा तो वही स्वप्न में बेशक आए, नहीं तो नहीं आएगा। जाप करने वाले को जाप ही आएगा स्वप्न अवस्था में। और बिल्कुल जितना करना था उतना कर लिया, जो सोचा संकल्प किया, तो वहां पर कोई भी स्वप्न नहीं आएगा, गाढ़ी निद्रा में रहोगे। और देखो, एतद् अवस्था कारण शरीर अज्ञान आत्मा प्राग इति उच्यते।
इस सुषुप्ति अवस्था का अभिमानी देवता का नाम है प्राज्ञ। अब ये देखो तीन हो गए ना। जागृत अवस्था के अभिमानी देवता क्या है? विश्व। स्वप्न अवस्था का तेजस। और यह जो तीसरी हुआ सुषुप्ति अवस्था, इसका प्राज्ञ। यह तीनों अलग नहीं है, एक ही है। यह वही आत्मा है, यह तीनों अलग नहीं है। यह आपको समझाने के लिए बताया गया कि तीनों का अभिमानी देवता अलग अलग है। और यही जब उस परमात्मा से वह किया जाएगा, चल जा, भाग जा, भाग, निकल जा, जाओ जाओ, अभी जाओ, जाओ बाहर यहां से, जाओ, निकलो, अभी निकल जाओ, तुम जाओ, नहीं नहीं जाओ, निकलो, अभी जाओ, तुम काबिल नहीं हो इसके, सत्संग सुनने काबिल नहीं है, इसको रिपोर्ट करो और उसको निकालो यहां से, बिल्कुल नहीं ठीक है। यह क्या मतलब है? सत्संग में बिल्कुल क्या कर पाओगे तुम? सुनने से क्या फायदा? अरे दूसरों को डिस्टर्ब कर रहा है, वो किसी काम का नहीं है। संयम मत करो, स्वयं जाओ कूड़ेदान में, लेकिन बाकी को तो डिस्टर्ब मत करो। बाकी को क्यों करते हो भाई? बाकी का नुकसान क्यों कराते हो? क्या है पता नहीं किस। खैर, तो इस तीनों का वास्तव में एक ही है और वही आत्मा है। इसी को यह जो जागृत अवस्था का मानी, जिसको विश्व कहा गया, यही अगर विराट स्वरूप से समष्टि में कंपेयर करोगे, तुलना करोगे, तो यही यह जो विराट पुरुष है वही है। और जो तेजस है वह हिरण्यगर्भ है, जहां पर यह सभी जीवों के बीज रहते हैं, या ब्रह्मा जिसको सृष्टि का कारक मानते हो, प्रजापति, श्रोत्रात्मा भी कहते हैं, वही है। और यह जो प्राज्ञ है वही ईश्वर है। और अंत में यह प्राज्ञ भी कहाँ या ईश्वर भी कहाँ लीन होता है? उसी ब्रह्म में। यह भी काल्पनिक है। ब्रह्मा विष्णु महेश जो भी कहे जा रहे हैं, यह सभी उसी पर अध्यस्त है। किस पर? वह जो पर ब्रह्म है। लेकिन क्योंकि हम अज्ञानी हैं, तो हम सीधी उस ब्रह्म का उपासना नहीं कर सकते। हमारे लिए एक माध्यम चाहिए। इसीलिए जो जैसे हमारा शरीर, इसमें भी तीन है। ये शरीर सूक्ष्म शरीर, आप इसके बाद आपका जीवात्मा और फिर आत्मा। उसी प्रकार से वहां भी तीन है। तो हमें सगुण साकार शरीर है, तो सगुण साकार का ही हम पूजा कर सकते हैं और वहीं से धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। जो गुरुदेव के प्रवचन में बहुत बार सुना होगा, सीधे आप ईशावास उपनिषद में भी आया है, सीधे आप अगर निराकार का उपासना करोगे तो गहरे अंधकार में चले जाओगे। इसलिए यहाँ पर द्वैत का उपासना किया जाता है। अब आगे देखिए पंचकोशा का यह बताया गया ना, तीनों अवस्थाओं का साक्षी। तो वह अपना आत्मा जो है यह तीनों शरीरों से भी व्यतिरिक्त हो गया, इससे अलग हो गया, तीनों अवस्थाओं का साक्षी हो गया। अब पंचकोश देखो, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, चेती। यह बता दिया गया था आपको। यह पांच कोश पहले से, यह पांचों कोश हैं। अन्नमय का अब देखो, अन्नमय कोश क्या है? अन्न रसे नैव भृत्य अन्न रसे नैव अभिवृद्धि साम्प्याय अन्न रूप पृथिव्याम जद विलीयते सो अन्नमय कोशः। यह अन्न के रस से ही यह उत्पन्न होता है और अन्न के रस से ही उसी को खा करके यह वृद्धि को प्राप्त करता है और अन्न रूप पृथ्वी में ही यह विलीन हो जाता है। यह आपका अन्नमय कोश है, जो अन्न से ही पैदा होता है, अन्न से ही बढ़ता है और अंत में अन्न में ही जिसके लीन हो जाती है, जो उसी में विलीन हो जाता है, उसी को हम कहते हैं अन्नमय कोश। समझ में आ रहा है? जितने भी प्राणी हैं सबका अन्न अलग अलग है। चींटी का अलग है। कहाँ पर है चींटी का अन्न? क्या है? कहीं भी मीठा, एक कण भी मीठे का अगर पड़ जाएगा, वहां पर हजारों चींटियां तुरंत आ जाएंगी। कहां से आएंगी? उनकी घ्राण इंद्रिय की शक्ति कितनी तेज है। कहीं गिरा दीजिए एक मीठा, तुरंत सभी आ जाएंगे। गिद्ध को जानते होंगे, गिद्ध को सुने हो? कोई जीव मर गया है, कहां से
सैकड़ों गिद्ध आ जाते हैं। देखने की दृष्टि कितनी तेज होगी, वहां गंध नहीं जा रहा, वहां दृष्टि होती है। देखो, जिसका जो काम है ना, वही काम करेगा, तभी वह उन्नति को प्राप्त हो सकता है। समय को देखना है तो ज्यादा थक गए हो तो जाओ आराम करो, कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है। मन लगा रहे तो समय की परवाह ही नहीं होती है। समय का भान जिसको हो रहा है, इसका मतलब उसका चित्त कहीं और लगा हुआ है, मन लगा नहीं है यहाँ, यही बात होती है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, चित्त लग जाएगा तो समय का भान होगा तो समझो कि आपको कुछ नहीं लगा है, न पढ़ाई में, न पूजा में, न कहीं भी। उसी प्रकार सत्संग में समय कैसे व्यतीत हो गया पता नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मन तो उस रस में डूबना चाहिए अपना, तभी उसका आनंद मिलता है। और जो डूबा नहीं कहीं भी, जो नित्यांगनियां होती हैं, नाचती हैं, उसमें डूब जाती हैं। एक चित्रकार को देखो, चित्रकारी करते हुए उसमें भूख प्यास किसी चीज का खबर नहीं होता है। तो खबर हो गया उसको, भूख प्यास मालूम हुई, समझो कि वह चित्रकार है ही नहीं, उसकी वह चित्रकला प्रदर्शित ही नहीं होगी जिसको प्रदर्शित करना चाहता है। इसीलिए जीवन जो वो बनाते हैं हंसते हुए, और जैसा बनाना चाहें वैसा ही बन जाता है। सब कुछ भूल करके उनका पांचों ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां और अंतःकरण पूरा उसी में लगा हुआ है। ऐसी चित्त की एकाग्रता चाहिए अगर इस विद्या को प्राप्त करनी है। ये बोले संसार में भी कुछ करना है तो एकाग्रता हर जगह आवश्यक है, बिना एकाग्रता के आपका कल्याण नहीं हो। ठीक है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखो। इसीलिए तो मंत्र याद नहीं होता, एकाग्रता उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए। प्राणादि पंचवायो बाघ इंद्रिय पंचकम स मिलित्वा प्राणमय कोशः, यह पांचों प्रकार के जो वायु हैं उन्हीं को मिल करके यह पंच प्राण बने हुए हैं। इनका नाम प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। बहुत सुंदर। यही जब योग में पढ़ोगे तो उल्टा आएगा, कोई बात नहीं, वहां पर व्यान उदान को लास्ट में लेते हैं, लेकिन ये हमारे उपनिषद के अनुसार समान को बाद में लेते हैं। ठीक है, जहां तक क्रिया की बात होगी, इनका फंक्शन वही है, एक ही जगह, जैसे योग दर्शन बताया गया है वही हमारे वेद में भी बताया गया है। अब इसका बाद दूसरा देखो कौन सा है मंत्र, 15वां होगा 16वां होगा, 17 18 हो गया। अरे यहाँ देखो 18 19 20 21, अच्छा 22 है। मनोमय कोश। अब यह बताया गया था आत्मा के बारे में कि अगर आपको 5 मिनट किसी को बाथरूम तो नहीं जाना है ना, 5 मिनट का ब्रेक दे दें, जिसको जाना हो पी लो, क्योंकि 1 घंटा का समय हो गया। 5 मिनट का, किसी को जल की इच्छा हो ग्रहण करने की, शुरू करें। इसको एक बार बंद कर दो, वीडियो भी बंद कर दो।